नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी टारगेट है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आने की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप सीरियस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, सच में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये 30 क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये 30 क्वेश्चन मेनली साइंस और एमपी जीके का मिक्सचर रहने वाला है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आई है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों ने ही डिमांड किया था। तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना कि 30 में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना समय बर्बाद किए आप लोगों का, क्योंकि एग्जाम करीब है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम मतलब जो आदमियों ने बनाई हो। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए है भोजताल, बी गांधी सागर, सी तवा, डी इंदिरा सागर। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ये आंसर आना चाहिए आप लोगों से, पहला ही क्वेश्चन है। तो भोजताल लेक जो है ना, भोजताल झील जो है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। फटाफट आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है फेमर, बी टिबिया, सी स्टेपस और डी है रेडियस। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। फेमर जो है ना वो सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखना। और जो स्टेपस है, ये स्टेपस जो है ना ये कान में होती है, और फेमर जो है ना ये जांघ में होती है। तो फेमर सबसे बड़ी हड्डी और स्टेपस सबसे छोटी हड्डी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए सागर, बी रायसेन, सी जबलपुर, डी भोपाल। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस जिले में स्थित हैं? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं रायसेन में, याद रहेगा, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में स्थित हैं। आप लोगों को याद रखना है कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। मेरे बार बार बोलने से और स्क्रीन पर टिक मारने से आपकी आंखों में और आपके कानों में ये चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए स्किप मत करो, अच्छे से देखते हुए चलो। एक एक क्वेश्चन में क्वालिटी मिल रहा है। ठीक है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा रक्त का घटक करता है? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट, डी है प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा घटक करता है? हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है। आप लोग बताओ, ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो करने वाला घटक है आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। आरसीबी मत कर देना, ठीक है, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएगा। तो आरबीसी करता है ना, पता चले ऑप्शन में एक आरसीबी दिया हो, आप वो भी टिक मार के चले आओ फैन चक्कर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी जनापाव और सी है महेश्वर, डी है रायसेन। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कमेंट करो आप लोग। अमरकंटक नहीं है, अमरकंटक मत करना, ठीक है, अमरकंटक नहीं है। बी, सी और डी में से है, ये आप लोग बताओ कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव। ठीक है, जनापाव जो है वो चंबल नदी का उद्गम स्थल है, याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर और डी है वाट। ठीक है, आप लोग बताओ विद्युत धारा की इकाई क्या है। कमेंट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों को आपके एक कमेंट से, एक लाइक से है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और देखो, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता ना तब तक ये चैनल, और उसके एग्जाम के बाद भी ये चैनल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करके बता दो कि पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो इकाई रहने वाली ना वो है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, याद रहेगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल डिकेड शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्रॉपिकल डिकेड जो शब्द है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है भूगोल, बी भौतिकी, सी रसायन, डी पर्यावरण। ट्रॉपिकल डिकेड जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो जो ट्रॉपिकल डिकेड शब्द है दोस्तों वो है भूगोल से संबंधित। ठीक है, याद रहेगा, ट्रॉपिकल डिकेड मतलब भूगोल। ठीक, आते हैं आगे। आगे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। कमेंट करके बताओ आप लोग कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण कराया था भाई अशोक सम्राट ने। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक सम्राट ने। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि एग्जाम करीब है, तो पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है।
जो पढ़ पाओ वो सही है, जो समझ पाओ सही है, नहीं समझ पा रहे हो तो सिर्फ रट लो, सिंपल सा फॉर्मूला। एग्जाम क्लियर करना है या तो समझो या तो रटो, दो में से एक चीज़ या दोनों कर लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस प्रकार की होती है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस प्रकार की होती है? और इसका आंसर बहुत लोग गलत करने वाले हैं। ऑप्शन ए है रासायनिक, बी नाभिकीय, सी विकरणीय और डी है ऊष्मीय। जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो किस प्रकार की होती है? आप लोग कमेंट करके बताओ। कुछ लोग इसका आंसर करेंगे रासायनिक और कुछ करेंगे ऊष्मीय, जो कि दोनों ही गलत है, ना ए होगा ना डी होगा, बी और सी में से है। अभी भी आप लोग कमेंट करके बता दो, लेट नहीं हुआ है। विकरणीय, विकरणीय ऊर्जा है। ठीक है। सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो विकरणीय है। ठीक है, विकरणीय ऊर्जा है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस बात पे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ठीक है। देखो सब्सक्राइब लाइक का इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में है, चैनल अभी ग्रो हो रहा है, तो आपके एक एक लाइक से, एक एक सपोर्ट से ना हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है, गजब का मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मध्य प्रदेश का धार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? जो धार जिला है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का? ऑप्शन ए है बौद्ध स्थल, बी परशुराम मंदिर, सी भोजशाला और डी है भीमकुंड। आप लोग कमेंट करके बताओ जो धार जिला है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जो धार जिला है ना वो भोजशाला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। धार जिला जो एमपी का है वो भोजशाला के लिए प्रसिद्ध है। अभी 10 में से आपने कितने सही किए ये यहाँ तक कमेंट कर देना टाइम स्टैम्प लगा करके, कि 10 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। डीएनए की खोज किसने की थी? ये आंसर तो आना चाहिए भाई, अगर साइंस पढ़ रहे हो सीरियस होके तो ये आंसर तो आना चाहिए कि डीएनए की खोज किसने की। ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल, बी है जेम्स वॉटसन और क्रीक, सी है रॉबर्ट हुक, डी है चार्ल्स डार्विन। कमेंट करो आप लोग कि डीएनए की खोज करने वाला कौन है इसमें से। तो डीएनए की खोज करने वाला है जेम्स वॉटसन और क्रीक। जेम्स वॉटसन और क्रीक जो हैं ये इन्होंने डीएनए की खोज की है। और एक फॉर्मूला और बताता हूँ दोस्तों, अगर तुक्का मारने का मन करे कभी तो जो ऑप्शन अलग लग रहा है ना मैक्सिमम टाइम वही आंसर होता है। ठीक है। ये तुक्का की ट्रिक है, हालांकि लगाना नहीं है, एग्जाम में पढ़ के ही करना है ना, तुक्का पता चले। कमेंट करो कि सर जी तुक्का मारने की ट्रिक बता रहे हो, अभी एग्जाम तो दूर है ना। तुक्का मारने की ट्रिक मैं बताऊंगा भी नहीं कभी। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो आंसर अलग दिख रहा है वही आंसर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, अगर कोई बता पाए बिना गूगल किए। 12वें का आंसर कोई बिना गूगल किए अगर बता पाए तो ओपन चैलेंज है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1215 किलोमीटर, बी है 1312 किलोमीटर, सी है 1415 किलोमीटर और डी है 1115 किलोमीटर। कमेंट करो आप लोग कि नर्मदा नदी की लंबाई लगभग कितनी है। कमेंट कीजिए। सब गलत कर रहे होंगे ना, सब गलत कर रहे होंगे। 1312 किलोमीटर है। ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। ठीक है। 12वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटीग्रेड नहीं, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, तो आपको बताना है कितना होगा। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है ना वो 98.4 है। यहाँ पर भी देख लो, सभी ऑप्शन में किसी में पॉइंट नहीं है लेकिन सिर्फ एक में पॉइंट है, तो ये अलग हो गया ना। मैक्सिमम टाइम जो ऑप्शन अलग दिखता है ना वही मैक्सिमम टाइम सही होता है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है तवा डैम किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी चंबल, सी सोन, डी ताप्ती। जो तवा डैम है आपका वो कहाँ पर बना हुआ है? ठीक है। तवा डैम हाँ आपका ही है ना, आपका ही है। प्रदेश के रहने वाले हो तो तवा डैम आपका ही हो गया। अब ये बताओ किस नदी पर आपने बनवाया है तवा डैम को? कमेंट करो फटाफट। जो तवा डैम हमने बनवाया ना वो बनवाया नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर हमने तवा डैम बनवाया है। ठीक है। तवा डैम कहाँ पर बना है? नर्मदा नदी पर। याद रहेगा, करना ही पड़ेगा, एग्जाम है। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? मतलब रेजिस्टेंस जो होता है, जो बिजली को रोकता है, उसकी इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी ओम, सी हेनरी, डी वोल्ट। कमेंट कीजिए कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। आप लोग कमेंट कीजिए। विद्युत प्रतिरोध की इकाई रहने वाली है ओम। ठीक है। ओम, ओम ऐसा होता है, ऐसा दिखने में होता है ओम, है ना, इससे बोलते हैं ओम। ठीक है। देखो हमने 50% सवाल कर लिए हैं इस वीडियो का। अभी 50 में से आपका कितना सही हुआ ये आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन ए बालाघाट, बी पन्ना, सी शहडोल, डी मंदसौर। आप लोग कमेंट कीजिए कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। 16 का आंसर आना चाहिए दोस्तों आप लोगों से। तो 16 का जो सही जवाब है ना बालाघाट जिले में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बालाघाट जिले में है। ठीक है।
बालाघाट जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का आंसर दे दो। ये आसान सवाल है लेकिन कई लोगों को मतलब अजीब सा देखने में लगेगा, तो इसको कुछ लोग गलत जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति क्या होती है? ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति कितनी होती है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों जो सही जवाब है ना, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है प्रकाश की गति, याद रखना, ठीक है। और ये गति वैक्यूम में है, वैक्यूम यानी निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में होती है ये गति, बाकी मीडियम में चेंज होता रहता है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कहता है, महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? महेश्वर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए बेतवा, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी सोन। आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो महेश्वर है वो किस नदी के किनारे बसा है। कमेंट करो दोस्तों, है ना। आप कमेंट करते हो तो आपके अंदर का एक वो है ना हेजिटेशन, शर्म कम हो जाती है कि भाई सब लोग आपके जैसे ही हैं जितने तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई शर्म नहीं, आपके भाई जैसा हूँ मैं, बल्कि छोटा भाई बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, कमेंट करके बताओ आप लोग कि महेश्वर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है। कमेंट आना चाहिए, नर्मदा नदी के किनारे। कम से कम 18 का तो कमेंट जरूर कर देना यहाँ तक जितने लोग आ गए हो, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे है महेश्वर, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बार आया हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन नहीं करेंगे लोग, ऑक्सीजन भी नहीं करेंगे, यहाँ पे लोगों का दिमाग पता है किस में जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। अरे भाई अभी 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ है तो इतने लोग मर रहे हैं, इतनी नदियाँ मतलब नदियाँ सूख रही हैं, नदियाँ बढ़ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र तल बढ़ रहा है। तो सोचो अगर ये सबसे अधिक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तब तो हम यहाँ पे जिंदा ही नहीं बचेंगे। ना मैं वीडियो बनाऊंगा, ना आप देखोगे, ना कोई 30 तारीख को एग्ज़ाम होगा, है ना। तो सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। और एक मज़े की चीज़ बताऊं, जो आप लोग यूरिया लाते हैं ना, यूरिया खाद वाला बोरा, तो उस पर भी देखना नाइट्रोजन लिखा रहता है कि नाइट्रोजन इसमें इतना % है, ठीक है, नाइट्रोजन है, याद रखना, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 19 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताना मुझे। समझा तो रहा हूँ अच्छे से कि बस ऊपर ऊपर से जा रहा है आप लोगों के? कैसा पढ़ा रहा हूँ ये भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ बुरा भला कहोगे तो भी एक्सेप्टेड है। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, बी हीरा, सी चूना पत्थर, डी लोहा। पन्ना जो है ना भाई दोस्तों, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, पन्ना जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये सवाल बहुत लोग इग्नोर करके जाएंगे लेकिन आएगा ऐसा ही सवाल, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था। आप लोग कमेंट करो। दीनदयाल उपाध्याय, बी रवि किशन, सी रघुनाथ सिंह, डी शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान तो हो नहीं सकते, डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया अभी, है ना। पहले मुख्यमंत्री कौन था बताइए आप लोग, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश का जो पहला मुख्यमंत्री थे वो थे रघुनाथ सिंह, ठीक है। रघुनाथ सिंह जी जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रहेगा, पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रघुनाथ सिंह, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन ए है थायराइड, बी लीवर, सी पैनक्रियाज, डी हृदय। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 20 सेकेंड का आंसर आप लोग करो। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना दोस्तों, वो है लीवर, ठीक है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की, ठीक है, याद रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 23 नंबर पे। 23 क्या कहता है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये तो सोचना नहीं चाहिए ना आप लोगों को, इसका आंसर तो कम से कम हर कोई कमेंट कर देना कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अभी आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे जल्दीबाजी के चक्कर में, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, दुनिया भर की टेंशन, टाइम बीतेगा, तो ये भी कुछ लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या है, शांत मन से चीज़ें सॉल्व करनी है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, सौरमंडल का केंद्र क्या है? बताओ भाई, सौरमंडल का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी बृहस्पति। सौरमंडल का केंद्र क्या है आप लोग बताओ,
ये आंसर मतलब गलत नहीं होना चाहिए। सौरमंडल का केंद्र रहने वाला दोस्तों सूर्य है। सूर्य जो है ना हमारा, ये सौरमंडल का मतलब केंद्र है। एक तरीके से कहें जैसे सूर्य यहाँ है, फिर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, बृहस्पति ऐसे लगाता है, नेपट्यून ऐसे लगाता है, तो केंद्र में यानी बीच में तो यही सूर्य ही हुआ ना, तो इसलिए जो सौरमंडल का केंद्र है वो है सूर्य। ठीक है, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यही आंसर है। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या कहता है, पानी का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है। ये भी क्वेश्चन थंबनेल में लिखा हुआ है। पानी का पीएच कितना होता है, आप लोग कमेंट करो। देखो 0 से लेकर के 14 के बीच में पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, और 7 जो होता है ना, ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना एसिड ना बेस। यहाँ 0 से 7 के बीच में एसिड होता है यानी अम्ल, और 7 से 14 के बीच में बेस होता है यानी कि क्षार बोलते हैं इसको, है ना, बेस होता है। तो अभी जो पानी का पीएच वैल्यू होता है ना वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। पानी का मतलब जो सामान्यतः पीएच वैल्यू है पानी का वो है 7, और पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी याद रखना। ये जो पीएच दिया हुआ ना इसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या कहता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के किनारे बसी है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल वो किस नदी के किनारे बसी है। ऑप्शन ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी सोन, डी चंबल। कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वो किस नदी के किनारे बसी है। कमेंट करना आप लोगों को। भाई नर्मदा के किनारे बसी है। ठीक है, भोपाल जो है ना, भोपाल वो नर्मदा के किनारे है, याद रखना, नर्मदा के किनारे भोपाल है। ठीक है, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है, किस गैस का प्रयोग बल्ब में प्रकाश देने के लिए किया जाता है। किस गैस का प्रयोग बल्ब में प्रकाश देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। किस गैस का प्रयोग बल्ब में प्रकाश देने के लिए किया जाता है। कमेंट कीजिए फटाफट। तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है बल्ब में प्रकाश देने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है बल्ब में प्रकाश देने के लिए। और बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ होता है वो बताओ आप लोग। बल्ब का फिलामेंट बना हुआ होता है टंगस्टन से। ठीक है, टंगस्टन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है, आप लोग कमेंट करो। ऑप्शन ए इंदौर, बी उज्जैन, सी भोपाल, डी जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है, उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन। कहानियों में भी इसका उल्लेख है, महाभारत में कृष्ण लीला में भी उज्जैन का उल्लेख है, तो ये सबसे पुराना है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर इन सब का कहीं पौराणिक चीज़ों में कोई नाम निशान नहीं है वो इस तरीके से जितना उज्जैन का है। तो उज्जैन सबसे पुराना शहर है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पर आ गए दोस्तों हम लोग। देखो लगभग खत्म होना है ना, लगभग खत्म। कितनी छोटी सी वीडियो में कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिए। मानव शरीर में किस अंग में पाचन एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। मानव शरीर में किस अंग में पाचन एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ऑप्शन ए मुंह, बी पेट, सी लीवर, डी पेनक्रियास। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आप लोगों को, बट इसका भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। सबसे ज़्यादा जो पाचन एंजाइम है वो पेनक्रियाज में सक्रिय रहते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज में सबसे ज़्यादा पाचन एंजाइम जो हैं वो सक्रिय रहते हैं। याद रखना, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा। ठीक है, आएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग आ गए हैं फाइनली। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भाई 30 का तो आंसर आप लोग कर दो, 29 मैंने करा दिए, एक आप लोग तो कर ही सकते हो। चलो लास्ट में मैं हिंट दे दूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए है भील, बी गोंड, सी कोरकू, डी बेगा। कमेंट करना है आपको। देखो सी और डी नहीं है, ए और बी में से आपको डिसाइड करना है। ए और बी में से अब आपको कमेंट जरूर करना दोस्तों। यहाँ तक आ गए हो ना, आपका एक एक कमेंट गजब का मोटिवेशन देता है। और प्लीज़ यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाना। आपके एक लाइक से मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा मेहनत वसूल हो गया। सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और उस दोस्त के साथ भी शेयर करो जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो अभी नेगेटिव में चल रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, पॉजिटिव हो जाएंगे वो। ठीक है, मिलते हैं एक बहुत ही ऐसी अच्छी वीडियो के साथ बहुत जल्दी। एक ऐसी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार दीजिए मुझे। चलते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए आप लोग।